गुड मॉर्निंग। हम लोग उठ गए हैं और जा रहे हैं नाश्ता करने। देखो बिट्टू, बाबू आजा। बुआ गुड मॉर्निंग। पीछे चाची और मौसी आ रहे हैं। नाश्ता, आलू मटर की सब्जी, पूड़ी, चाय, सब कर चुकी ऑलमोस्ट। नाश्ता कर लिया आपने? अच्छा था। और सब ठीक है, सब भूल जाते भैया मौज में। सब बहुत खुश हैं। पापा पापा बताओ, वो भी नहीं पूछती, सिखा दी, कोई मतलब नहीं। खाली बताओ, वो भी खाली आता है। मैनफर्ड कोल हॉस्टल, ये है हॉस्टल। चाचा जी का भी अंदर गए थे इस गेट से, इस गेट से अंदर गए थे। ये मैं से भैया का अलग से। चलो चलो बेटू। नाश्ता हो गया, अब हम जा रहे हैं हॉस्टल। हॉस्टल कह रही हूँ, हाँ हॉस्टल रूम में। फटाफट वहाँ जाके रेडी होंगे और फिर जाएंगे चर्च। शुरू हो गया है, देखो चर्च शुरू हो गया है। कितना प्यारा ग्राउंड लग रहा है। रियांशु हियर, कम हियर। मैं तैयार हो गई, मैं जा रही हूँ चर्च। अच्छा लग रहा है, पर चर्च के लिए लेट होना अच्छा ही लगता है। बुआ तैयार नहीं है, मैं फटाफट से तैयार हो गई। बाबू देखो ये चंदर चा, चलो। भैया कह रहे हैं 10। We want to thank you for the opportunity that we had today to come in this manner together as a people to worship you, to bless your name and to magnify your name. धन्यवाद देते हैं प्रभु जी आपकी सारी आशीषों के लिए, आपके उपकारों के लिए जो आप हमारे जीवन में करते हैं। हाँ प्रभु जी, हम जानते हैं परिस्थितियां जब हम अपने आसपास देखते हैं, घबराहट होती है, चिंता होती है प्रभु जी, परेशानियों का सामना हम अलग अलग रूप से करते हैं, लेकिन इसके मध्य में प्रभु जी हेzekiah के जीवन से परमेश्वर और ये बच्ची खुदावन आपके अनुग्रह, आपकी कृपा में बढ़ती जाए। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं अपनी खुशी के उपलक्ष्य में जो खान पान की वस्तुएं प्रबंध किए हैं, आप उन्हें आशीर्वादित करें और जब हम इनको खाते हैं खुदावन आपकी महिमा हेतु इस्तेमाल करें। हमारी संगति पर आपकी कृपा रहे, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। चर्च फिनिश हो गया और हम लोग आ गए ऊपर। और चर्च के बाद समोसे, चाय और लड्डू था। क्योंकि किसी के यहाँ पर बेटी हुई है स्टाफ में यहाँ पर, तो उन्होंने ये चाय, समोसे और लड्डू बांटे थे, तो वो सब उन्होंने वो भी खा लिया है। और अभी हम लोग जा रहे हैं कहीं घूमने के लिए। तो बुआ बस रेडी हो रही है, उसके बाद हम लोग निकलेंगे घूमने कहीं पर। चाची जी, चाचा जी और अनुग्रह और मौसी, नानी वो सब गए हैं इलाहाबाद की दूसरी चर्च जो कटरा में है, क्योंकि वहाँ चाचू चर्च लेते हैं। उसके बाद वो लोग कहीं और जाएंगे। फिलहाल हम तीन कहीं और घूमने जाएंगे। प्लानिंग तो है संगम घूमने की, बाकी देखते हैं परमेश्वर क्या चाहते हैं और कहाँ लेकर जाते हैं। तो चलो फिर थोड़ी देर में निकलते हैं। रात यहाँ प्रोग्राम हो रहा था पूरा, कितना बड़ा है देखो। उधर उधर भी कुछ, उधर शायद क्लासरूम्स है, उधर शायद ना उस साइड लग रहा है ग्राउंड है इधर। अकेले अकेले कहाँ जा रहे हो आप प्रियांशु? हाँ बिट्टू, अच्छा हमसे ये है इलाहाबाद का सिविल लाइन चौराहा। ये देखो, हम लोग यहाँ से भी उतरे थे बाइबल सेमिनारी से, और उसके बाद ये रहा चौराहा।
सिविल लाइन से हम लोग बैठ गए हैं चुंगी चौराहे के लिए। ये है चुंगी चौराहा। हम लोग पहुंच गए हैं चुंगी चौराहा और यहाँ पर ऑटो अंदर नहीं जाते हैं क्योंकि बहुत भीड़ रहती है, इसलिए हमें यहाँ से पैदल जाना है। और देखिए यहाँ पर लोग साइड में दुकानें रखकर छोटी छोटी खिलौने बेच रहे हैं। बाबू ने क्या लिया? बाबू ने क्या लिया? दिखाओ। डमरू। बाबू ने लिया है डमरू। तो बाबू का डमरू लेने के बाद हम लोग चल पड़े अंदर घाट की तरफ और हमें लगा कि पास में घाट होगा, नो बिग इशू, कोई बात नहीं। लेकिन भाई इतना चले हैं हम लोग, मेरे ख्याल से हम लोग शायद 1 घंटे से ज़्यादा पैदल चले उस दिन, क्योंकि हमें कोई आइडिया नहीं था। पहली बार बुआ भी नहीं, मैं भी नहीं, हम दोनों को पता नहीं था। ऑटोज़ कह रहे थे भीड़ बहुत है तो ऑटो कोई जाएगा नहीं, तो हम लोग मेले के अंदर से घूमते फिरते हुए घाट पे पहुँचे। और सच में घाट बहुत दूर है। आई डोंट नो कि ऑटो वालों ने क्यों मना कर दिया, बिकॉज गाड़ी वाड़ी तो निकल रही थी रोड से। पर कोई नहीं, देखिए यहाँ पर मेला लगा हुआ है और हर तरह का सामान है यहाँ पर, प्लास्टिक का, खिलौने, कपड़े, रज़ाई, कंबल, गद्दे, सब कुछ। और देखिए ये है चंद्रयान 3 जो कि अभी चांद पर होकर आया है, तो उसका मॉडल इन लोगों ने यहाँ बना लिया है। और इसमें अंदर जाने के लिए टिकट लगी हुई है, आप टिकट लीजिए और अंदर जाके घूम कर आइए कि अंदर से चंद्रयान जो होते वो कैसे होते हैं। तो हम लोग नहीं गए थे फॉर सम रीज़न, बिकॉज हमें लेट हो रहा था और हमें वापस भी जाना था, शाम को ट्रेन भी पकड़नी थी, तो इसलिए हम लोग अंदर नहीं गए। और क्योंकि हमें संगम भी घूमना था। अच्छा ये है वो अनोखी चीज़ जो शादियों में आजकल लगी होती है। यहाँ पे वीडियो बनाओ, मतलब झूले वूले हुआ वीडियो बनाते हुए। ये मंदिर है श्री राम प्रसादन। कहाँ जाएंगे अंदर? जोन थीम पार्क है। आई थिंक यहाँ पर शादी कपड़े मिलते होंगे। हस्तशिल्प महोत्सव प्रयागराज। वाला झूला होता है ना जो गोल गोल घूमता है, शादी में ज़्यादा दिखाते हैं, उस पर हमने वीडियो बनाई है अभी, वो आप देखना मेरे इंस्टाग्राम पर। मज़ा आया बहुत, बाबू के साथ में, बुआ के साथ बनाई है। अब हम लोग बच्चों की फेवरेट जगह आ गए हैं जहाँ पर हर प्रकार के, हर तरह के झूले लगे हुए हैं। रियांशी ने कार वाला झूला झूला था। लो ये भी लो, ये भी ले तो खाते जाओ। भैया बीच में बिठाना इसको, सीधा वहीं चलेंगे। ज़्यादा दूर है यहाँ से, ज़्यादा दूर बाबू, ये बाबू, रियांशु हाय। हाँ खा लो। ये बाबू पकड़ लो पकड़ लो। नहीं नहीं नहीं, अभी ले रही मम्मा गोदी। बच बच, रुक रहा है, अभी रुक रहा है, ठीक है। शी इज क्राइंग। बच, अभी ले रही है मम्मा, बस 1 सेकेंड। भैया रोक दो। ओए मेरा बेटा। ये बच हो गया, बच हो गया। वाओ, ये मेरा बच्चा, आ जाओ मेरा बेटा। थैंक यू भैया। डरे तो नहीं? आप रो गए थे भाई। स्ट्रॉन्ग गर्ल्स। कहाँ गई बुआ? मजा आया बाबू, मजा आया। मजा, मसाला डाल दो, मसाला बुआ। चीयर्स। ये लो
मेले में जा रहे हैं और ऐसे भीड़ वाली जगह पर जा रहे हैं, एक चीज़ के लिए हमेशा केयरफुल रहिए अपने पर्स और फ़ोन को लेकर। बुआ मुझे बार बार कह रही थी यहाँ पर्स या फ़ोन छीन के भाग जाते हैं हाथ में से। तो मैंने बहुत कम कम वीडियो शूट की। इलाहाबाद के बेर देखो, इलाहाबाद के बेर कितने बड़े बड़े हैं। ये भीड़ देख रहे हैं आप लोग, कितनी ज़्यादा भीड़ है। और पता है इसी भीड़ में मैं रोड के इस तरफ से इस तरफ आ रही थी और एक 10 11 12 साल का लड़का, उसने मेरे पर्स में हाथ डालने की कोशिश की। भाई साहब आप सच में केयरफुल रहिए यहाँ पर, और अपने फ़ोन को, चीज़ों को, सामान को सही सलामत से रखिए। वो तो लकीली कि मेरे जो बैग की चेन थी ना वो बंद थी, पर्स की चेन, तो वो सिर्फ हाथ रखा था उसने और मैं मुझे फ़ील हो गया। और मेरे हाथ में मेरे गोद में मेरा बच्चा था, मेरी बेबी मेरी गोद में थी, तो मैं उसको जस्ट मैंने फ़ील कर लिया। और मैंने जैसे ही मैंने देखा, मैंने उसको उल्टे हाथ का एक चांटा लगाया गाल पे। मैंने कहा आप चोरी कर रहे हैं मार्केट में। मैंने कहा बहुत पिटाई करूँगी तेरी मैं। वो कुछ बड़ा के चला गया। तो मैं ये बोलना चाहूँगी आप लोग केयरफुल रहना प्लीज़ इस बाज़ार में, मेले में। चलो तो कैसी हालत हो गई है। मेरे तो कुछ ज़्यादा ही बुरी हालत हो गई है। अभी तो और आगे। बाबू कैसा लग रहा है? बाबू बता। बाबू को अच्छा लग रहा है, पर गोदी चली तो अच्छा तो लगेगा ही। आइसक्रीम अभी खिलाएंगे। फाइनली हमें दिख रहा है उधर पानी, थोड़ा सा और चलना पड़ेगा। क्या सोचा था, क्या कहाँ आ गए, क्या सोचा था क्या हो गया हमारे साथ। यहाँ तो बल्लियाँ लगी हुई हैं बांस की। लोग ऐसे मारते हैं। ए भैया, ओ भाई, भाई ना सुनना, भाई जा रहा नहाने में। अरे सुनो, कह रहा पहले अरे सुनो तुम नहीं सुन रहे। चलो पास देखते हैं ना बुआ जाके इधर। यहाँ शायद बल्ला गाड़ रहे हैं, अस्थियाँ गाड़ रहे हैं, पता नहीं क्या गाड़ रहे हैं किनारे के। तो क्या सोचा था और क्या हुआ है। इधर गर्ल्स हैं, इनसे पूछ लेंगे क्या है। बुआ देना चल चलना। चल चल। ऐसा तो यहाँ पर यही घाट है ऐसे ही? एक्सक्यूज मी बहनों, यहाँ पर ऐसे यही घाट है? नहीं इधर नहीं है, उधर घाट इधर बने हुए हैं। उधर बने हुए हैं? नहाने के लिए तो यही बना लिए हो गए। तो घाट उधर है। हाँ कितनी दूर है? नहीं काफी दूर नहीं है, ऐसे निकल जाएंगे रोड से, ऐसे सीधा जाइए नहीं जाएंगे। ये तो एकदम किनारे आप लोग आ गए हैं। गलत किया हम लोग, गलत भेज दिया हमने किसी ने। घाट ये है घाट। रुको 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 रुको, तो नाव घाट। चलो उधर चलते हैं, उधर से थोड़ा आगे बढ़ के। हाँ। दे दे वीडियो कॉल करके दिखाओ। अब ये नहा रहे हैं, वही देखो। उधर बात कर। वहाँ से बाइक बता दो जहाँ खड़ी कर रहे हो आप, पूछिए अपनी जहाँ। लोगों का स्नान में वो इसका हाथ पकड़ना जरा। स्नान हो रहा है। पीछे देखो बोट्स। फाइनली और गंगा घाट। वर खातावर जाणार इथे जाते कॅमेरा इथे चालतंय तिथे धरून चालत नाही काय तुम्हाला कुठे पाहिजे। यहाँ घाट पर आकर एक चीज़ मुझे अजीब लगी। एज ए फ़ीमेल मुझे लगा कि जो ये लोग नहा रहे हैं इट्स ओके, लेकिन इनके कपड़े चेंज करने के लिए कोई जगह होनी चाहिए थी जहाँ पर ये आराम से अपने कपड़े चेंज कर सके। इन्हें खुले में यूँ ही कपड़ों का आड़ लेकर चेंज करना पड़ रहा है, इवन लड़कियों को भी। तो ये चीज़ थोड़ी सी मुझे अजीब लगी। देखो तो यहाँ पे बुरा हाल है, बच्चे सब हाल टाइम में फिर भी नहीं करेंगे। सूर्य नमस्कार। तो भाई अभी हैं हम लोग घाट पर, लेकिन हमें जाना था उस पार नदी के जहाँ पर 3 नदियों का संगम हो रहा है, जिसके लिए ये जगह फेमस है संगम। लेकिन नाव वाले भैया हमसे ये कह रहे थे कि भाई 60 रुपये इधर से आप चलो, वहाँ हमको उतार देंगे, आप घूमना, और 60 रुपये उधर से वापस आने के। लेकिन हमने कहा हमें इतना टाइम नहीं है कि हमें सेपरेट घुमा लो, आप आधे घंटे में घुमा के आओ। कह रहे नहीं 1 घंटा लगेगा और आपको 500 रुपये सेपरेट में लगेगा। मैंने कहा हमें आधा घंटा बस दिखा के ले आओ और 300 रुपये ले लो, मगर वो माने ही नहीं। तो फिर हम लोग गए नहीं
और फिर हम लेट भी हो रहे थे क्योंकि हमारे पास 1 घंटे का टाइम नहीं था, हमारे पास सिर्फ आधा घंटा 45 मिनट से, क्योंकि हमें शाम की ट्रेन भी पकड़नी थी। बुआ का हाथ पकड़ो, बुआ का। हाँ बेटा, ये किस चीज़ की है भाई? कौन? ये फाइबर। है? फाइबर। हाँ बेटे, नहीं गुड़िया घर पे रखी हुई है, आप खेलते नहीं हो, हमेशा फेंक देते तोड़। ऊँट की सवारी। तो संगम और घाट का सबसे बेस्ट पार्ट हमें ये लगा कि हमने ऊँट पे सवारी की। हम नाव में सवारी तो कर चुके हैं, हम बोट में घूम लिए हैं गोवा जब हम लोग गए थे, लेकिन ऊँट पे बैठना फर्स्ट टाइम था। एक्सपीरियंस वाज हिलेरियस एंड फैंटास्टिक। जब हम लोग ऊँट पे बैठे, पहली बात तो चढ़ने में थोड़ी मुश्किल हुई बिकॉज वी आर लिटिल फैटी। उसके बाद क्या हुआ कि जब ऊँट खड़ा हुआ तो वो पीछे के पैरों से खड़ा हुआ तो आगे एकदम झुक गया, फिर हमें लगा हम लोग गिर गए, मर गए, बस ख़त्म। उसके बाद जब वो बैठा था तो वो फिर से आगे के पैरों से बैठा था, फिर हमें लगा हम लोग गिरे, लेकिन फाइनली हम लोग घूमे और बहुत इन्जॉय, बहुत मज़ा किया, बहुत मज़ा आया। लोग हमको देख कर हंस भी रहे थे और उनका भी शायद मन होगा कि हम ऊँट पे बैठे, लेकिन वो नहीं बैठ पाए, हम बैठ गए। और ये ऊँट वाले भैया के पास था फ़ोन कि किसी और को देते तो वो शायद फ़ोन लेके भाग जाता, तो उन्होंने कुछ तो ऊँट की हमारी शूटिंग की, कुछ साइड को दिखाया, कुछ उन्होंने आपको गार्ड भी दिखाए हैं। तो इन्जॉय कीजिए और हमें सच में बहुत मज़ा आया, बहुत 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 मज़ा आया। और हम लोग अभी तक जब मैं और बुआ बैठ के याद करते तो हम लोग बहुत हंसते हैं यार। ऊँट की सवारी करने के बाद हम लोग वापस चल पड़े हॉस्टल की तरफ, बिकॉज़ हमारी ट्रेन है तो हमें वहाँ जाना है। देखिए बाबू सो गई है, और कहते हैं ना जो सोचते हैं वो होता नहीं। तो हम लोग इतनी दूर आए थे सिर्फ और सिर्फ संगम, तीनों नदियों का संगम देखने के लिए, वो अनफॉर्चुनेटली नहीं देखने को मिला बिकॉज़ ऑफ टाइम। और हम इतना पैदल चले, हमें कहीं जाना था, कहीं पहुँच गए। तो ये फ़र्स्ट टाइम आने का नतीजा था। और लोगों से पूछा तो उन्होंने भी हमें प्रॉपर तरीके से नहीं बताया, कुछ मिसगाइड हो गए हम लोग। हमारा लंच बाहर ही खा रहे हैं हम लोग, इलाहाबाद के छोले भटूरे। रूम पर आ गए, चेंज कर लिया, वापस जाने वाले कपड़ों में चलते हैं बैक टू दिल्ली। इयरिंग चेंज कर रही थी। मेरे पापा के पास जा रहा हूँ, ठीक है? चाचा ये छोड़ने आ रहे हैं हमें स्टेशन। कैसे ले जाओगी सामान? पहले इतना है, कैसे ले जाओगी? पहले इतना सामान है। M1 यही है, M1। चला, हमारी ट्रेन आ गई। इस पे तो लिखा ही नहीं है। बाय बाय प्रयागराज। अभी हम लोग कानपुर खड़े हैं, कानपुर स्टेशन पर, और हम लोग घर वापस जा रहे हैं। गंदा बच्चा नो। दादी से तो हम लोग सोने जा रहे हैं। ये रहा हमारा बिस्तर। तो मिलते हैं पहुँच के। खुद जाओ। ये बैठे हैं नीचे चाची, बुआ, अनुग्रह। पता है आज मेरे भाई का बर्थडे है और मैं इलाहाबाद घूमने के चक्कर में भूल गई उसको विश करना। सो मैं सोच रही हूँ कि जब मैं घर जाऊँगी होली पर अपने घर मायके भाई के पास, तब मैं उसका बर्थडे मनाऊँगी। आई एम सो सॉरी आशीष, रियली सॉरी, मैं भूल गई।
वैसे ऐसा कभी होता नहीं है, लेकिन भूल गई तो सॉरी। मैं वापस आ रही हूँ दिल्ली, उसके बाद मैं होली पर डेफिनेटली आऊँगी, फिर मैं मिलूँगी। सॉरी। एसी कोच का रात का नज़ारा, सब वाइट कपड़ों में। आ गए खुजा। हाँ बेटे। अरे हमारी ट्रेन, बाय बाय ट्रेन। किधर चलना है? जहाँ से परसों बैठे थे वहीं पर आ गए, उसी सीट पर आ गए हम लोग। खुर्जा जंक्शन पहुँच चुके हैं और अब हम जाएंगे दिल्ली। सो आ गए घर को। आपने सुना होगा ट्रेन लेट होती है, लेकिन हमारी तो 1 घंटा पहले आ गई है। 4 बजे का टाइम था और ये ट्रेन हमारी आ गई यहाँ पर 3 बजे, है ना, 3 साढ़े 3 बजे, आधे घंटे पहले आ गई। बताओ, हम लोग बैठे हुए हैं, दूसरी ट्रेन का इंतज़ार करेंगे, फिर हम लोग दिल्ली जाएंगे। ठंडी हो रही है, मैं तो बाबू को लेकर अच्छी बैठा हूँ, ठंडी ठंडी हो रही है ना। खुर्जा से ही 5:45 बजे की ट्रेन थी और हमें इस ट्रेन में बैठकर, लोकल ट्रेन थी, आ गए दिल्ली जंक्शन। और अब बस बहुत थक गए हैं, जल्दी से घर पहुंचने की लग रही है मुझे तो। हम लोगों ने बस ले ली है और हम लोग घर जा रहे हैं। रियांशी को बस में ही वॉमिट हो गई थी और बस वो यहाँ से बीमार होना समझो शुरू हो गई हैं। उनकी हालत बहुत ख़राब है, तो मैं मिलूँगी आपसे बहुत जल्द, बहुत जल्द।